आज हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए ईडी ने स्पष्ट बताया कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, ईडी ने उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का, वो इन्फोर्स किया गया है। ईडी ने बड़ा स्पष्ट कहा, ये पैसे का जो लेन देन हुआ इसके पुख्ता सबूत हैं, और अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ। आपने खर्च कर लिए, आपने उसकी जायदाद खरीद ली, और ये पुराने केसेस में अक्सर ऐसा होता आया है। और ये बहुत बड़ी स्पष्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है। हवाले के रास्ते से जो 45 करोड़ गया उसका एविडेंस है, हवालाकार जिसने पैसे भेजे चरणप्रीत सिंह, उसकी डिटेल्स हैं सारी। तो पुख्ता सबूत हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी अब ये सेक्शन इन्फोर्स्ड है और आम आदमी पार्टी पे भी पीएमएलए की कार्रवाई होगी। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उसके मुखी हैं, अगर वो किसी और केस में नहीं भी इन्वॉल्व होते तो भी आम आदमी पार्टी के मुखी होने के नाते भी उन पे ये कार्रवाई होती, ऐसा ईडी ने कोर्ट के अंदर बताया। आज हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए ईडी ने स्पष्ट बताया कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, ईडी ने उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का, वो इन्फोर्स किया गया है। ईडी ने बड़ा स्पष्ट कहा, ये पैसे का जो लेन देन हुआ इसके पुख्ता सबूत हैं, और अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ। आपने खर्च कर लिए, आपने उसकी जायदाद खरीद ली, और ये पुराने केसेस में अक्सर ऐसा होता आया है। और ये बहुत बड़ी स्पष्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है। हवाले के रास्ते से जो 45 करोड़ गया उसका एविडेंस है, हवालाकार जिसने पैसे भेजे चरणप्रीत सिंह, उसकी डिटेल्स हैं सारी। तो पुख्ता सबूत हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी अब ये सेक्शन इन्फोर्स्ड है और आम आदमी पार्टी पे भी पीएमएलए की कार्रवाई होगी। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उसके मुखी हैं, अगर वो किसी और केस में नहीं भी इन्वॉल्व होते तो भी आम आदमी पार्टी के मुखी होने के नाते भी उन पे ये कार्रवाई होती, ऐसा ईडी ने कोर्ट के अंदर बताया। आज हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए ईडी ने स्पष्ट बताया कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, ईडी ने उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप फर्म हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का, वो इन्फोर्स किया गया है। ईडी ने बड़ा स्पष्ट कहा, ये पैसे का जो लेन देन हुआ इसके पुख्ता सबूत हैं, और अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिकवर नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे का लेन देन नहीं हुआ। आपने खर्च कर लिए, आपने उसकी जायदाद खरीद ली, और ये पुराने केसेस में अक्सर ऐसा होता आया है। और ये बहुत बड़ी स्पष्ट है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है। हवाले के रास्ते से जो 45 करोड़ गया उसका एविडेंस है, हवालाकार जिसने पैसे भेजे चरणप्रीत सिंह, उसकी डिटेल्स हैं सारी। तो पुख्ता सबूत हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी अब ये सेक्शन इन्फोर्स्ड है और आम आदमी पार्टी पे भी पीएमएलए की कार्रवाई होगी। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उसके मुखी हैं, अगर वो किसी और केस में नहीं भी इन्वॉल्व होते तो भी आम आदमी पार्टी के मुखी होने के नाते भी उन पे ये कार्रवाई होती, ऐसा ईडी ने कोर्ट के अंदर बताया।